तो जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टोमो-चान इज अ गर्ल का एपिसोड नंबर 4। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4। अब यहाँ पर एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाई जाती है मिसुजू। अब मिसुजू जब स्कूल को आ रही होती है तो तानाबे यहाँ पर मिसुजू को कहता है गुड मॉर्निंग, पर मिसुजू इग्नोर कर देती है और तानाबे यहाँ पर सोचता है कि मिसुजू कभी भी मुस्कुराती नहीं। अब अगले सीन में तानाबे यही बात जून से कर रहा होता है कि मिसुजू कभी मुस्कुराती क्यों नहीं। तो जून कहता है कि मिसुजू मेरे साथ तो हमेशा हंसकर ही बात करती है, और जून कहता है कि वो हंसती भी शैतान की तरह है। अब देखो जैसे कि जून और मिसुजू में थोड़ी सी तकरार थी, इसलिए जब मिसुजू जून से बात करती है तो इसलिए वो हंसती है ताकि वो जून को जला सके। अब जैसे कि मिसुजू हमेशा जून से शैतान वाली हंसी में बात करती थी, अब जून जाके टोमो से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मिसुजू कुछ ज्यादा ही हंसती है। अब टोमो यहाँ पर कहती है कि वो मेरे सामने तो नहीं हंसती, और वो सोचती है कि मिसुजू इसलिए तो नहीं हंसती क्योंकि वो जून से अभी प्यार करती है। अब टोमो यहाँ पर पहुंच जाती है मिसुजू के पास और वो मिसुजू से जाकर पूछती है कि तुम जून से बात करते वक्त क्यों हंसती हो। अब मिसुजू यहाँ पर टोमो को छेड़ने के लिए कहती है क्या पता शायद मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, और वो वही शैतान वाली हंसी टोमो को भी दिखा देती है, पर असल में मिसुजू जून से प्यार नहीं करती होती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसुजू और टोमो क्लास में बैठे होते हैं। अब टोमो यहाँ पर अपनी क्लास की लड़कियों को देखती है कि कैसे वो एक दूसरे के गले लग रही हैं, और टोमो यहाँ पर कहती है कि मैंने ऐसा लड़कियों के साथ आज तक कभी भी नहीं किया। इसलिए वो मिसुजू को कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ गले लग सकती हूँ, पर मिसुजू यहाँ पर मना कर देती है। अब टोमो यहाँ पर ट्राई करती है कैरल को गले लगाने का, और कैरल टोमो को अपने गले लगा भी लेती है। अब कैरल के साथ गले लगने पर टोमो सोचती है कि ये कितनी पतली, कितनी सॉफ्ट और इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि टोमो कैरल के गले मिलकर आई थी, अब कैरल टोमो से हर एक घंटे बाद उसके गले मिलने लगी थी, जिसे देखकर मिसुजू बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। अब अगले दिन जून, कैरल और मिसुजू ये नोटिस करते हैं कि जो मिसुजू है वो काफी ज्यादा उदास दिख रही है। अब यहाँ पर कैरल को अपनी गलती समझ आ जाती है, क्योंकि मिसुजू की सिर्फ एक ही दोस्त है टोमो। मुझे टोमो के साथ इतना गले लगते हुए देखकर उसे गुस्सा आ गया होगा, इसलिए वो मिसुजू से जाकर माफी भी मांगती है। अब स्कूल की छत पर जब मिसुजू और टोमो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं तो मिसुजू टोमो को कहती है कि टोमो मैं भी तुम्हारे साथ गले लगना चाहती हूँ। तो यहाँ पर टोमो मिसुजू को कहती है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, और टोमो मिसुजू को अपने गले लगा लेती है। अब यहाँ पर मिसुजू टोमो को कहती है कि तुमने कभी जून के गले लगकर देखा। तो टोमो कहती है वो तो एक लड़का है, मैं उसके गले कैसे लग जाऊं। तो मिसुजू कहती है कि वो भी तो तुम्हारे गले लगता रहता है, उसने तो कभी सोचा नहीं कि तुम एक लड़की हो। तो टोमो कहती है हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून जा रहा होता है और उसके पीछे होती है टोमो। अब टोमो यहाँ पर छुपके से जाती है और जून को पीछे से पकड़ लेती है। अब जून यहाँ पर हैरान रह जाता है और वो टोमो को धक्का दे देता है, और वो टोमो को कहता है कि ये क्या कर रही हो। तो टोमो कहती है कि तुम भी तो मेरे साथ ये करते हो। तो जून कहता है ये मैं कर सकता हूँ पर तुम नहीं कर सकती, समझ में आई। और टोमो कहती है कि मुझे नहीं समझ आई, और वो जून के मुक्के मारने लग पड़ती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जून है वो टोमो के घर में होता है और टोमो सो रही होती है, और अचानक से जून को अपने कमरे में सुबह सुबह देखकर टोमो चिल्ला पड़ती है। और यहाँ पर जून टोमो को बताता है कि मुझे तेरे पिता ने भेजा है तुझे उठाने के लिए, और ये सभी आवाजें सुनकर टोमो की माँ भी उठ जाती है। अब जून यहाँ पर खाना खा रहा होता है जो कि टोमो ने बनाया होता है। अब जून यहाँ पर टोमो की माँ से पूछता है कि टोमो के डैड नहीं शामिल होंगे इस खाने में। अब टोमो की माँ यहाँ पर चिल्लाने लगती है, वो कहती है कि कितना समय हो गया, टोमो का डैड सिर्फ अपने कराटे के डोजो में ही रहता है, वहां पर ही खाता है और वहां पर ही सोता है, पता नहीं वो मुझसे इतना ज्यादा शर्माता क्यों है। अब यहाँ पर जो टोमो का पिता होता है वो टोमो और जून को डांट रहा होता है कि तुम कराटे सीखने के लिए इतने लेट क्यों हो गए, पर अचानक से वहां पर टोमो की माँ भी आ जाती है, जिसे देखकर टोमो का पिता बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में टोमो यहाँ पर जून को बता रही होती है कि मेरे डैड मेरी माँ से बहुत ज्यादा शर्माते हैं, पर स्कूल में जब भी मेरी माँ को कुछ होता था तो मेरे डैड ही सबसे पहले उन्हें बचाने के लिए आगे आते थे। अब अगला सीन स्कूल का होता है जहाँ पर कैरल और मिसुजू टोमो को कहते हैं कि तुम आज अकेले ही खाना खाओ। कैरल टोमो को कहती है कि मुझे मिसुजू से कुछ लव एडवाइस लेनी है, इसलिए आज तुम अकेले ही खाना खाओ। अब जब कैरल और मिसुजू खाना खा रहे होते हैं तो वहां पर कैरल ने बुलाया होता है मिसाकी को। अब जैसे ही वहां पर मिसाकी आता है और वो देखता है कि कैरल ने एक नया दोस्त बना लिया जो कि मिसुजू थी, तो वो मिसुजू के हाथ पकड़ लेता है। तो वो मिसुजू को कहता है कि कैरल लड़की थोड़ी अजीब है पर वो लड़की दिल की साफ है, कैरल का ध्यान रखना मेरे लिए, कैरल मेरे लिए एक सिस्टर की तरह है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जो मिसाकी है और कैरल है उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, मतलब उन दोनों की शादी भी होने वाली थी फ्यूचर में। अब जैसे कैरल खाना खा रही होती है तो वहां पर अचानक से जो मिसाकी है वो अचानक से कैरल की डमीज के ऊपर से खाना झाड़ देता है, और वो मिसुजू को कहता है कि इसका ध्यान रखना मेरे लिए, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है।
अब यहाँ पर मिसेस कैरल को कहती है कि तुम्हारा भी वही पंगा है। मुझे लगता है कि जैसे जून टोमो को लड़की नहीं मानता वैसे ये तुम्हें लड़की नहीं मानता। अब अगले सीन में जो मिफने और ओगवा थी वो आ जाती है टोमो के पास। अब ओगवे यहाँ पर टोमो को बताती है कि स्कूल के तीसरे साल का लड़का मिफने पर लाइन मार रहा है और वो लड़का एकदम सही नहीं है, वो हर लड़की पर लाइन मारता है और जो लड़की उसको मना कर देती है वो लड़की जितनी देर तक स्कूल में है वो उतनी देर तक उसे तंग करता है। अब यहाँ पर मिफुने टोमो को कहती है कि जब मैं उस लड़के को मना करूंगी तो मेरे पीछे खड़ी हो जाना। अब ओगवे, टोमो और मिफुने पहुंच जाते हैं उस लड़के के पास। अब वहां पर वो लड़का काफी बकवास कर रहा होता है जिसकी वजह से टोमो उसके एक लात मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ओगवे और मिफुने टोमो को कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब ये लड़का तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो टोमो उन दोनों लड़कियों को कहती है कि तुम दोनों फिक्र मत करो, ये लड़का तुम्हारे पीछे नहीं अब मेरे पीछे आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस बंदे को टोमो ने बेहोश कर दिया था वो बंदा काफी ज्यादा बंदे इकट्ठे कर लेता है टोमो को मारने के लिए। अब जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं टोमो को पीटने की, वहां से जा रहा होता है जून और जून सुन लेता है कि उस लड़के ने आयजावा कहा। अब जून बिना कुछ बोले उस लड़के के जाकर लात मारता है और उन सभी बंदों को पीट देता है। अब अगले सीन में जब टोमो स्कूल से बाहर निकलती है तो वो सभी बंदे वहां पर दोबारा से आ जाते हैं और वो सभी बंदे आकर टोमो से माफी मांगने लगते हैं। अब जब टोमो और जून दोनों घर जा रहे होते हैं तो टोमो यहाँ पर जून से कहती है कि मैंने तो उस बंदे को इतनी जोर से मारा भी नहीं था, तो ये इतने डरे हुए क्यों थे, और उन सभी के चेहरों का नक्शा बिगड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जून के मुंह पर भी काफी चोटें लगी होती हैं और जब टोमो पूछती है जून से कि ये चोटें कैसे लगी तो जून वैसे ही बहाने बना देता है और उस बात को टाल देता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है टोमो चाय इस गर्ल का। अगर और एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।